शहीनशाह अफरीदी जो एक अग्रेसिव फास्ट बॉलर हैं, एक अग्रेसिव नेचर के हैं, वो पाकिस्तान टीम के अब ओडीआई कैप्टन बन चुके हैं। ठीक है। और जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है आज से फैसलाबाद में, उसमें वो ओडीआई टीम को लीड करेंगे। ठीक है। ही और रिप्लेसिंग मोहम्मद रिजवान, क्योंकि जो पिछले कप्तान थे पाकिस्तान के वो मोहम्मद रिजवान थे। मैं इस पर डिफरेंट ओपिनियन है, आपका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। मैं समझता हूँ मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था। ये जो सारी डिटेल है हम पिछली वीडियोस में इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। शहनशाह अफरीदी देखें, जैसे मैंने उनकी बात की, एक नेचर तो बहुत अग्रेसिव है। ठीक है। फास्ट बॉलिंग में भी बड़ी जान मारते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। बॉलिंग से हटकर उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बन चुके हैं। पहले उन्होंने लाहौर कलंदर्स की भी कैप्टनसी की भी है पीएसएल में, लेकिन वो एक लीग क्रिकेट है तो उस पर हमारा इतना फोकस नहीं होता। ठीक है। उस पर ऑब्वियसली अब तो वो इंटरनेशनल टीम का कप्तान है, तो ये चीज़ें जो हाईलाइट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़, शहनशाह अफरीदी देखें, शहनशाह अफरीदी को ये करना पड़ेगा कि रिव्यूज़ नहीं ज़ाया करने। सबसे पहले रिव्यूज़ फजूल के ज़ाया नहीं करने। मुझे पता है आप फास्ट बॉलर हो, आप अग्रेसिव हो। ठीक है। फास्ट बॉलर जो होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। फास्ट बॉलर एक अग्रेसिव होता है। ठीक है। वो जब भाग के आता है ना, उसका जो खून होता है वो गर्म होता है उस वक्त। ठीक है। खून उसका गर्म हुआ होता है उस वक्त। और जब बॉल पैड्स पे लगती है ना, तो हर फास्ट बॉलर को यही लगता है, ठीक है, कि ये आउट है, अंपायर आउट दे देगा। ठीक है। ये एक फास्ट बॉलर के जो माइंडसेट होता है ना, जब वो बॉलिंग करवा रहा होता है, ये होता है कि यार पैड्स पे लगी है ना तो आउट है, बस मैंने जान मार के, मैंने पूरी कोशिश लगा के बॉल डाली थी तो ये आउट ही होगा। ये एक फास्ट बॉलर का माइंडसेट होता है। और शहनशाह अफरीदी भी एक फास्ट बॉलर है, और वो अब पाकिस्तान ओडीआई टीम के कप्तान भी हैं। तो सबसे पहले शहनशाह अफरीदी ने ये करना है कि रिव्यूज़ नहीं ज़ाया करना है फजूल में। ऐसा ना 50 ओवरों की इनिंग्स है और 3 ओवरों में पहले 3 रिव्यू साइड पे होके ओ गई। ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है। आपने सोच समझ के लेना है। इवन हमने शहनशाह अफरीदी को बहुत दफ़ा देखा हुआ है कि जब कोई दूसरा फास्ट बॉलर बॉल करवा रहा होता है, ये लाहौर कलंदर्स कि मैं जब ये कप्तानी करते हैं ना उस वक्त की आपको बात बता रहा हूँ, जब दूसरा फास्ट बॉलर भी कभी बॉल करवा रहा होता है ना और एलबीडब्ल्यू होता है, शहनशाह अफरीदी मतलब बॉलर अपील करने से पहले वो रिव्यू ले लेते हैं। मतलब बात कर लो यार, इतना मतलब ये तो वैसे हमारे प्लेयर्स की आदत है, क्योंकि आप जितने भी बड़े प्लेयर्स निकाल लो, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आ गए, इवन सलमान अली आ गए एज वेल, ये जब भी आउट होते हैं ना, इनके ऊपर एक रिव्यू वाजिब होता है। ठीक है। ऊपर से इनके ऊपर एक अल्लाह ने एक रिव्यू साथ दिया होता है कि आप ये आपके फ्री है, बाय 1 गेट 1 फ्री, एक ले जाओ फ्री में। ठीक है। तो ये इनके ऊपर एक वाजिब होता है। तो शाहीन ने ये नहीं करना अग्रेशन में आकर रिव्यूज़ आया कर देना। और आपने ये लाहौर कलंदर्स में भी जब ये कप्तानी करते थे ना, आपने उसमें भी देखा होगा कि 20 ओवरों की इनिंग्स है, पहले 3 ओवर या 4 ओवरों में 2-3 रिव्यू लेके शाहीन साइड पे हो गई रिव्यू। ऐसे नहीं करना। देख सोच समझ के लेने। टीम का फैसला, टीम से बात करनी है। विकेट कीपर जो स्टंप्स के पीछे खड़ा होता है उससे मशवरा लेना। वो उसके लिए बेस्ट एंगल होते हैं विकेट कीपर के लिए। वो बताता है कि यार हाँ पैड्स पे लगी है, बैट पे तो नहीं लगी। ठीक है। ऊपर हाइट तो नहीं है। वो ये सारी चीज़ें आपको डिक्टेट करेगा, लेकिन जज्बाती नहीं होना। आई नो यू आर अ फास्ट बॉलर, अग्रेशन है आपके अंदर, वेरी गुड। आपने सिर्फ वो बॉलिंग में दिखाना है, लेकिन अब आप एक कप्तान बन चुके हो। अब आप एक लीडर का आपने रोल अपनाना है, जो आपने पोस्ट प्री सीरीज़ में बोला है ना। ठीक है। बात करते हुए मीडिया से कि मैं फ्रंट से लीड करना चाहता हूँ, देन यू हैव टू लीड फ्रॉम द टीम फ्रॉम द फ्रंट। और ये लगने में बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आप जब जब इम्पोर्टेंट सिचुएशंस आएंगी ना, क्रूशल सिचुएशंस आएंगी, आप फिर ये नोटिस करोगे के बाद कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट थी, रिव्यूज़ आया कर दिया। ठीक है। सेकेंडली, फजूल की थ्रो ही नहीं मारनी। आपने बहुत दफ़ा नोट किया होगा शहनशाह अफरीदी को कि सर्कल में रह के भी वो इतनी ज़ोर की थ्रो मारते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि यार अब इस बंदे को हम क्या बोलें। इतनी ज़ोर की थ्रो मारते हैं। नॉर्मली जब स्टम्प से बंदा थोड़ा सा दूर होता है ना, तो वो अंडर आर्म थ्रो मारता है।
शाहीन जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड टेस्ट हो रहा था अभी, लाहौर में था, इफ़ आई एम नॉट, हाँ लाहौर में था। उसमें जो एक ओवर थ्रो हुई थी उसमें शाहीन सर्कल में खड़ा हुआ है, ठीक है, और सर्कल में वो यूं थ्रो मार रहा है, और वो शुक्र करें कि वो जो बैट्समैन था साउथ अफ्रीका का, वो नीचे हो गया और उसकी कमर के ऊपर से चली गई बॉल। चलो आपने थ्रो मारनी है तो डायरेक्ट स्टम्प्स पे मारो ना, कीपर के पास मारो, वो भी नहीं थी। और वो एट दी एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो ओवर थ्रो का या तो 2 रन हो गया था या चौका हो गया था। अगेन ये देखने में बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये इम्पैक्ट ज़रूर डालेगी, मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस पे, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो शहनशाह अफरीदी को देखनी पड़ेंगी। कुछ कुछ थ्रो तो ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल, जो कीपर होता है ना, वो यॉर्क कर देती हैं कीपर को, बिल्कुल यॉर्कर बन जाता है वो कीपर के लिए कि यार मैं ये शाहीन का थ्रो अब कैसे पकड़ूँ मैं। मतलब एक दफ़ा मुझे याद है पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही थी, इनको इफ्तिखार अहमद ने भी इस बात पर डांटा था, और वो ऑन लाइव भी शायद आपको सब लोगों ने सुना भी होगा कि वो सर्कल में रह रहे थे और शाहीन ने डायरेक्ट थ्रो मारी इफ्तिखार को, हालांकि फील्डर बैट्समैन जो था वो अपने क्रीज पर पहुंच चुका था, ठीक है, और इतनी ज़ोर से थ्रो मारी कि इफ्तिखार अहमद ने उनको डांटा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम। और कप्तान थे शहनशाह अफरीदी उस वक्त, शहनशाह अफरीदी उस वक्त भी कप्तान थे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई थी ना, उस वक्त भी कप्तान ही थे शहनशाह अफरीदी पर, जो 5 T20 की सीरीज़ हुई थी, 4-1 से हम हारे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे शहनशाह अफरीदी को नोट करने की ज़रूरत है। अब एज अ प्लेयर नहीं आप काम कर रहे सर, एज अ प्लेयर नहीं हो। जब आप प्लेयर थे ना, आप सिर्फ एज अ प्लेयर, एज अ फास्ट बॉलर थे, हम फिर भी ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे, ठीक है, ये अंडर द कारपेट कर देते थे। हम कह देते थे यार ठीक है, अग्रेसिव नेचर है उसकी, फास्ट बॉलर है, थोड़ा सा एग्रेशन नज़र आता है उसमें। लेकिन अब आप एक कप्तान बन चुके हो। फास्ट बॉलिंग जब आप, आपके हाथ में बॉल हो ना, जब आप बॉलिंग करवाने आ रहे हो, अग्रेशन उस वक्त नज़र आना चाहिए, आग उस वक्त नज़र आनी चाहिए, ठीक है। जब इम्पोर्टेंट रन आउट मारना है, जिसमें लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट रन आउट है, इसमें शाइन की डायरेक्ट तेज़ वाली थ्रो चाहिए, उस वक्त मारनी है। फजूल की यूज़लेस थ्रो नहीं मारनी जिससे ओवर थ्रो के रन हों, ठीक है, ओवर थ्रो का चौका हो जाए या 2 रन होना है, फजूल की थ्रोज़ नहीं मारनी, ठीक है, और जज्बाती नहीं होना। और वो तो हैं भी पठान, और पठान का ज़रा वो फेमस होते हैं कि यार ये थोड़े से जज्बाती होते हैं ठीक है, तो जज्बातियत नहीं दिखानी, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप फास्ट बॉलर हो, अग्रेशन है आपके अंदर, लेकिन आपने पहले सोचना है, समझना है कि पूरी टीम से मशवरा करना है। आप मशवरा ही नहीं करते, आप डायरेक्ट हाथ उठा देते हो रिव्यू के लिए, ये नहीं करना। ऐसा ना हो कि 50 ओवरों की इनिंग्स है, पहले 3 ओवरों में 3 रिव्यूज़ ज़ाया करके आप रिव्यू हो गए, ये करोगे तो अब देख लो। अभी तो मैं मैच से पहले ये बात हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैच के बाद भी कोई लोग हाईलाइट करके बताएं और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाए कि ये शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहा है।